आध्यात्मिक सच्चाई हमें एक अनोखे सफर पर ले जाती है। यह एक ऐसा सफर है जो आपके जीवन को बदल देगा। यह सफर आपको ज्ञान और सुख की सीमा तक ले जाएगा। आध्यात्मिक सच्चाई का यह कार्यक्रम ध्यान और ध्यान के अनुभवों पर बनाया गया है। यह कार्यक्रम आराम से देखिए और देखते देखते बहते चले जाइए। मेडिटेशन या ध्यान से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहली चीज़ है शुद्धिकरण। तन, मन, आत्मा का शुद्धिकरण। तन की शुद्धि के लिए हम लोग स्नान करते हैं और स्नान करते समय हफ्ते में एक बार आप नहाने से पहले स्नान के जल में आप उसमें नमक डाल सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक स्नान भी कहते हैं। इस स्नान से हमारा तन जो है वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है और एक अच्छी वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर एकत्र होती हैं। दूसरी चीज़ है मन का शुद्धिकरण। मन का शुद्धिकरण करने के लिए हमें अपने विचारों पे संयम रखना होता है। ऐसे समय में आप किसी के लिए कोई अपशब्दों का प्रयोग न करें। अपने मन को शांत रखें, आसपास के लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। हमारा मन और तन का शुद्धिकरण हो गया। अब हम आते हैं आत्मा के शुद्धिकरण की ओर। आत्मा की शुद्धि के लिए हमें कुछ समय के लिए मौन धारण कर लेना सबसे बड़ा शुद्धिकरण होता है, क्योंकि जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो जाने अनजाने में कुछ ना कुछ शब्द हमारे मुंह से ऐसे निकल जाते हैं जो किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। उस समय हम अपने मौन को धारण करें, अनावश्यक बातों पर ध्यान न दें और अपनी हो सके तो अपनी आँखों को भी बंद रखें। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है रिलैक्सेशन। ध्यान से पूर्व हमें रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम कोई मधुर संगीत सुन सकते हैं, कमरे में प्रकाश को धीमा रख सकते हैं, बिस्तर या चेयर पे आंख बंद करके धीरे से बैठ सकते हैं और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सांसों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए जब हम अपनी नाभि पे ध्यान ले जाते हैं और फिर हम श्वास लेकर बाहर छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के भीतर कई प्रकार की तरंगे उठनी शुरू हो जाती हैं, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। इसके लगातार अभ्यास के द्वारा आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
तीसरा पॉइंट आता है ग्रेटिट्यूड, यानी कि धन्यवाद के भाव से भरा होना। हम स्वयं को कभी धन्यवाद नहीं देते, लेकिन मेडिटेशन से पूर्व जो तैयारी हम करते हैं उसके लिए यदि हम स्वयं को भी धन्यवाद देते हैं तो हम ब्रह्मांड से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसे में हम अपने आप को धन्यवाद दें, परमात्मा को धन्यवाद दें, अपने रिश्तेदारों को, पति, पत्नी, बच्चे या घर में काम करने वाले लोगों को धन्यवाद दें। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो अंदर से हमारा भाव बहुत सुंदर हो जाता है और हम अंदर तक खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तरंगे थैंक यू या धन्यवाद के भाव की जो होती हैं वो हमें अंदर तक भिगो देती हैं। इसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड। उसके बाद हम हमेशा अपनी आसपास की चीज़ों के लिए धन्यवादी होना चाहिए। अक्सर हम जीवन में शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसने तो मेरा पैसा ही मार लिया, उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लेकिन यदि हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें वही वापस मिल जाता है। मान लीजिए किसी ने आपसे पैसे उधार लिए और आपको वापस नहीं किए, तो आपके मन में उसके लिए निकलेगा बहुत गंदा आदमी है, इसने तो मेरा पैसा ही मार लिया। लेकिन ये हमारे शब्द ब्रह्मांड में जाकर गूंजते हैं और वापस उसी रूप में आकर हमें मिल जाते हैं। इसकी बजाय हम हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कि जिस व्यक्ति ने हमारा पैसा देना है, परमात्मा करे उसकी लॉटरी लग जाए और वो मेरा पैसा देने के बाद भी धन संपत्ति से भरपूर रहे और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता सके। इससे क्या होगा, जो पैसा हमारे पास आएगा वो भी हमें फलेगा और दूसरे व्यक्ति का भी भला होगा। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, इसीलिए जब हम मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने सर झुकाते हैं तो हमें अजीब सा आनंद मिलता है, एक खुशी मिलती है और लगता है कि हम मंदिर में आ गए तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, हमारे कष्ट परमात्मा हर देगा। इसी प्रकार से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जीवन में शांति आनी शुरू हो जाती है। प्रार्थना करने से पहले भी हमें स्वयं को तैयार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भगवान के सामने तो बैठे हैं हाथ जोड़कर, लेकिन आपका मन कहीं और है, मस्तिष्क में हजारों विचार चल रहे हैं, तो वो प्रार्थना केवल दिखावे की रह जाती है, उसमें कुछ असर नहीं है। जब तक हमारी शब्दों में, वाणी में असर नहीं होता, हमें कोई भी नहीं सुनता, तो परमात्मा कैसे सुनेगा। उसमें हमें भाव पैदा करने चाहिए ताकि परमात्मा तक हमारी वो आवाज़ पहुंच सके। एक लंबी गहरी श्वास नाभि तक धन्यवाद के भाव से भर जाएं। स्वयं को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, अपने गुरुजनों को धन्यवाद और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति को प्रणाम, नमन। जय श्री गुरुदेव। लंबी गहरी श्वास नाभि तक और उसे धीरे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास नाभि तक और उसे धीरे से बाहर छोड़ दें। अपने प्रति प्रेम का भाव
परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। अनंत स्रोत से आती हुई ब्रह्मांड की इस ऊर्जा का अपने में स्वागत करें। सहस्त्रार चक्र से आती हुई ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके सातों चक्रों में फैलती चली जा रही है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बन गया है। आप उस सुरक्षा चक्र में पूर्ण रूप से शांत हैं, सुरक्षित हैं, आनंद में हैं। इस ऊर्जा को महसूस करें और इसे अपने साथ मर्ज होने दें। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान छूटता चला जाएगा, छूट जाने दें और अपने आप को उस परम सत्ता में लीन हो जाने दें। उस परमात्मा को अपने भीतर उतर जाने दें, उसका स्वागत करें। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब कर लें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रख लें। और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलें और इस संसार को एक दिव्य दृष्टि से देखें जिसमें प्रेम ही प्रेम है। हर व्यक्ति परमात्मा का रूप है। नमः शिवाय। जय श्री गुरुदेवा। प्रणाम।